जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4। इससे पहले बाकी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और उसमें हम लोग ने एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, स्ट्रेट एंगल के बारे में बहुत सारी जो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में हम लोग जानकारी ले चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं उसके आगे के क्वेश्चंस को। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर ऑफ अ राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। हम लोग राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल को कैसे मेजर करेंगे। ठीक, इससे पहले मैं आप लोगों को कंपास बॉक्स के बारे में बता चुकी, उसमें कौन कौन से मटेरियल है, ठीक, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है। तो ये वाला हम लोग उस समय देख चुके थे। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है प्रोटेक्टर। क्लियर? तो इस प्रोटेक्टर में मेरे पास बड़ा वाला है, आप लोग के पास छोटा वाला होगा, और उसको अच्छे से देखिए कि बीच में एक सेंटर होगा। ठीक, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन होगा और बीच में से भी एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, जहां पे ट्राई लाइन जो है वहां पे मीट कर रहा है, और इधर से आउटर मेजरमेंट होगा जहां पे 0 से लेकर 180, और एक इनर मेजरमेंट होगा जो 0 से लेकर 180 तक है। क्लियर? इसके जरिए जो है, इसके मदद से हम लोग जो है 90 डिग्री और 180 डिग्री को फॉर्म करेंगे। तो शुरू करते हैं। ठीक, जिनको बनाना आता है वो इजीली बना लेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनको नहीं आता है, आज फर्स्ट टाइम उस क्लास को देख रहे हैं, तो उसको बनाने के लिए कुछ इस तरीके से हम लोग को फॉर्म लेना पड़ेगा। हम लोग को पता है कि राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक, 90 डिग्री का अगर होता है और हम लोग इसके जरिए एक्यूरेट 90 डिग्री अगर बनाना चाहते हैं, तो पहले आप अपने कॉपी में एक डॉट दे दीजिए। ठीक, इस तरीके से एक डॉट देना है। उसके बाद कोशिश करना है कि यहाँ पे जो आपके प्रोटेक्टर में यहाँ पे जो ट्राई लाइन मिड पॉइंट है, उस पॉइंट को इसके बराबर रखें। ठीक, बराबर का मतलब उस पर जो है नोक बना के उस पर रखें। इसके बाद अगर एंगल आप दोनों तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, इस साइड से काउंट करते हुए यहाँ पे और इस साइड से भी काउंट करते हुए यहाँ पे। तो हम लोग राइट साइड से फॉर्म करते हैं। राइट साइड से आप यहाँ पे पॉइंट को फिर सीधा लेते हुए यहाँ पे जो 0 होगा, इस 0 के इस हेड पे जो है इसको पॉइंट करना है। ठीक, उसके बाद हम लोग इस साइड से कर रहे हैं, मतलब राइट साइड से अगर हम लोग एंगल फॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ आपको इनर वैल्यू से काउंट करना है। मैं वर्डिंग अगर दूर से नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी आप लोग वर्ड को ध्यान दीजिए कि वो अंदर से काउंट होगा। अंदर से काउंट होगा मतलब 180 से नहीं, 0 से। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 करते हुए आप लोग एकदम से टॉप पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग को 90 मिलेगा, और यहाँ पे जो 90 मिलेगा आप दोनों साइड से काउंट करोगे, वो 90 सेम जगह पे ही मिलेगा। क्लियर? अब इस पॉइंट को जो है आपको क्या कर देना है, एक दूसरे के साथ अटैच कर देने हैं। तो इस तरीके से आप लाइन खींच लीजिए। इस लाइन पे दो वर्टेक्स को इस तरीके से एजेस का लाइन खींच के मीट कर लीजिए, और फिर यहाँ से ये बन गया। ठीक, तो ये जो एंगल बन गया है, ये क्या हुआ है? 90 डिग्री का एंगल बना है। क्लियर? तो 90 डिग्री के एंगल में इससे पहले जो हम लोग बाकी बेसिक क्लास देख चुके, तो परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए। ठीक, एक इस तरीके से और एक उस पर सीधा। जैसे मैं इस फ्लोर पे खड़ी हूँ, तो मैं कैसे खड़ी हूँ? परपेंडिकुलर खड़ी हूँ। इसका मतलब फ्लोर से मेरे साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। राइट एंगल अगर भूल जाते हो तो हमेशा अपने आप को मेजर करते हुए काउंट करोगे तो बिल्कुल ईजी हो जाए कि सीधा होना है। ठीक, उसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। तो ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। अब 90 डिग्री का एंगल के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब क्या? जो 180 का फॉर्म हो, मतलब सीधा हो। तो स्ट्रेट एंगल को क्या बोला जाए, कितने डिग्री का होता है? वो होता है 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री का अगर फॉर्म करना है तो सेम लॉजिक, पहले एक डॉट दे दीजिए। क्लियर? और इस डॉट को जो है आपको क्या करना है, इस प्रोटेक्टर में सेम टू सेम बीच में मेजर करना है। ठीक, जहां पे आपके प्रोटेक्टर का 3 लाइन इस तरीके से और इस तरीके से आने वाले लाइन का जहां पे मीट हो रहा है। क्लियर? उसके बाद आप इधर राइट साइड के 0 में इधर एक हेड पे जो है डॉट कीजिए। उसके बाद आप काउंट कर कीजिए, इनर मेजरमेंट से काउंट कीजिए, अंदर वाले नंबर से काउंट कीजिए। तो अंदर वाले में क्या हो जाएगा? 0, 10, 20, 30, 40, 90, फिर 100, 110, ऐसे करते करते जो है आप राइट टू लेफ्ट में आ जाएंगे। ठीक है, काउंट करते करते राइट टू लेफ्ट, और इसके इधर भी एक डॉट बनाएंगे। क्लियर? सेम टू सेम इसके सीधा यहाँ पे भी इसके हेड पे जो है एक डॉट बनाएंगे। दिख रहा होगा आप लोगों को डॉट? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ठीक, और इस डॉट को अगर आप इस वर्टेक्स के साथ मैच करते हैं तो बन जाएगा एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा।
और इस साइड से भी आप इसको मैच कर दीजिए, तो आपके में फॉर्म हो जाएगा 180 का एक। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। क्लियर? तो ये यहाँ से शुरू होकर काउंट करके हम लोग यहाँ पे फिनिश किए, तो ये बन गया है 180 डिग्री। क्लियर? ये हो गया स्ट्रेट एंगल। उम्मीद है आप लोग को इससे मेजर करना बन गया है। इसके बाद हम लोग और भी कुछ एंगल को मेजर करेंगे, तब आपको क्लियर हो जाए किस तरीके से मेजर किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? से ट्रू और फॉल्स। अपने को ट्रू और फॉल्स बताना है। क्या है पहला? द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। क्या जो हम लोग मेजर करते हैं एक्यूट एंगल वो लेस देन 90 होता है? यस, ये ट्रू है। ठीक, ये हो जाएगा ट्रू। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन बी। बी में क्या है? द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल लेस देन 90। नहीं, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? मोर देन 90। और एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा फॉल्स। क्लियर? उसके बाद आते हैं सी नंबर में, द मेजर ऑफ एन रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180। जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो क्या ग्रेटर देन 180 होता है? बिल्कुल होता है। ठीक, पहले क्लास में देख चुके हैं, इसलिए अपने को बहुत आसान हो जा रहा है इसका आंसर करना। डी नंबर, द मेजर ऑफ एन कंप्लीट रेवोल्यूशन 360। कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब जहां से शुरू हुआ है वहीं पे आके खत्म होता है, तो क्या है? ट्रू। ट्रू। उसके बाद ई नंबर, इफ एंगल, देखिए यहाँ पे एंगल को इस तरीके से रीड किया जाता है, ठीक, एल जैसा लेकिन थोड़ा सा झुका हुआ। ठीक, यहाँ पे बोला जाए एम कोई भी एक साइड है, कोई भी एक डायग्राम का होगा, तो उस डायग्राम में एंगल ए कितना है? एंगल ए यहाँ पे है 53 एंड एंगल बी, मान लीजिए कुछ ऐसा कुछ डायग्राम बना हो, ये एंगल ए होगा, ये एंगल बी होगा, तो और एक एंगल बोला जा रहा है क्या है? 35। तो कौन सा एंगल बड़ा है? ए बड़ा है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन में कौन लगा हुआ है? देन एम एंगल ए ग्रेटर देन एम एंगल बी। तो एंगल ए क्या है? बड़ा है किससे? एंगल बी से। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। बहुत आसान है हम लोग को इसको सॉल्व करना। जो भी इसकी प्रीवियस क्लास को देख चुके हैं, इसके इंट्रोडक्शन क्लास को देख चुके हैं, वो आसानी से इसको यस नो में आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक्यूट एंगल जितने भी क्लासिफिकेशन है एंगल्स के हम लोग उसको देख चुके हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। राइट डाउन द मेजर ऑफ सम एक्यूट एंगल सम ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक, तो कोई भी एंगल आप ले लीजिए जो कि क्या होना चाहिए? एक्यूट होना चाहिए, और कोई भी एंगल का मेजर आप ले लीजिए जो क्या होना चाहिए? ऑब्ट्यूस होना चाहिए। एक्यूट का क्या मतलब होता है? लेस देन 90, मतलब 0 से ज्यादा बड़ा और 90 से कम, कितने भी आप ले लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 2 एंगल को हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। मैं यहाँ पे एक ले लेती हूँ 60 डिग्री, ठीक, और एक बनाते हैं हम लोग 75 डिग्री। क्लियर? और ऑब्ट्यूस एंगल में हम लोग बनाते हैं जो कि मोर देन 90 होना चाहिए और लेस देन 180 होना चाहिए। तो हम लोग इसमें बनाएंगे 2 एंगल मेजर करते हैं। इसमें ले लेते हैं हम लोग 100 डिग्री, और एक एंगल ले लेते हैं वो हो जाएगा 160 डिग्री। क्लियर? इसको भी मैं थोड़ा इधर साइड करके लिख लेती हूँ, 75 डिग्री और हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक, तो बनाते हैं हम लोग सेम वही लॉजिक अप्लाई करेंगे जैसे प्रोटेक्टर में हम लोग इससे पहले मैथ्स में किए हैं। इसमें हम लोग को पहले एक डॉट देना है। मैं पहले 60 का बना रही हूँ, तो पहले आप एक डॉट दे दीजिए। क्लियर? डॉट देने के बाद उसको मेजर कीजिए सेम इसके एकदम सेंटर में, जो प्रोटेक्टर है उसमें आपके प्रोटेक्टर के सेंटर में मेजर कीजिए, और ये नीचे वाला एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब नीचे वाला पैरेलल होना चाहिए। ठीक, आपके कॉपी के या फिर जहाँ जिस सरफेस में भी आप क्यों ना बना रहे हो उसका जो है क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। तो अब इसके राइट साइड में जाइए और 0 के एकदम टॉप में अपने जो प्रोटेक्टर है उसके एकदम से कॉर्नर में साइड में जो है एक डेसिमल दीजिए और काउंट कीजिए। हम लोग कितने का बना रहे? 60 का। तो अंदर से काउंट कीजिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो 60 का जो है उस पर आप लोगों को यहाँ पे डॉट देना है। 60 के ऊपर 120 दिखाई दे रहा होगा, तो 120 समझ कर नहीं करना है आपको, 60 समझ के करना है, क्योंकि हम लोग राइट साइड में जो है एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक, तो इसको अटैच कर दीजिए, दोनों वर्टेक्स को ऐसे मीट कर देंगे, मिला देंगे। इस एजेस के एक ही पॉइंट से मिलने से बन जाएगा अपना 60 डिग्री का एंगल। क्लियर है?
उम्मीद है समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो हम लोग और भी कुछ एंगल बनाएंगे जिसमें आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कैसे बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं 75 में। 75 में यहाँ पे डॉट दीजिए। बहुत लोग को अभी भी 9th-10th में पहुंच जाता है, अभी भी प्रोटेक्टर का लेफ्ट और राइट साइड से जो एंगल फॉर्म करते हैं उसको में मतलब उसमें अभी भी कंफ्यूज होते हैं, ठीक। तो मैं दोनों साइड से आपको दिखा देती हूँ। एक मैं दिखा दी हूँ इस साइड से, इसको मैं पहले लेफ्ट साइड से दिखाती हूँ, मतलब राइट साइड से दिखा, तो उसके बाद जो बी नंबर है उसको लेफ्ट साइड से दिखाऊंगी। तो पहले एक डॉट ले लेते हैं, 75 डिग्री एंगल फॉर्म करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेम टू सेम इसके कॉर्नर में, फिर 75 कहाँ हो रहा है, यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 के बाद और 80 के बीच में एक लाइन खिंचा हुआ है जो थोड़ा सा लॉन्ग है बाकी लाइन के कंपेयर में, वो हाफ को मेजर करता है, मतलब वो 5 तक को मेजर करता है, क्लियर। और ऐसा इसलिए दिया जाता है क्योंकि लाइन में क्या होता है, आंखें सब चीज एक ही जैसा होने लगता है, तो एक लाइन को बड़ा करके ये डिफरेंस कर दे कि यहाँ तक जो है 5 लाइन तक खींचा जाता है। तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इसके तीनों वर्टेक्स को कुछ इस तरीके से मीट करना है हम लोगों को। तो ये बन गया है अपना 75 डिग्री, क्लियर। यहाँ पे मैं राइट साइड से एंगल फॉर्म की, अब उस क्वेश्चन में मैं लेफ्ट साइड से एंगल फॉर्म करती हूँ ताकि आप लोग को इसका कंफ्यूजन हट जाए कि दोनों साइड अगर नंबर रहते हैं तो किस तरीके से किया जाता है। अब बनाते हैं 100, तो सेम लॉजिक, एक डॉट देंगे, क्लियर। डॉट को इसके प्रोटेक्टर के एकदम से सेंटर पे रखेंगे और आपका प्रोटेक्टर का जो नीचे वाला सरफेस है वो बिल्कुल आपके पेज के, कॉपी के, बोर्ड के पैरेलल होना चाहिए, क्लियर। अब हम लोग आ रहे हैं किधर, लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड में जो आउटर जीरो है, ध्यान देना, उसमें हम लोग इनर जीरो में किया है और इसमें हम लोग आउटर जीरो में कर रहे हैं। कितने का करें, 100 का। तो काउंट करना शुरू कीजिए, एकदम से सीधा जो है कितना है यहाँ पे 90, और 90 से थोड़ा सा इधर झुक जाएगा तो हो जाएगा 100, क्लियर। अब ये जो एंगल है वो इधर से बनने वाला है कुछ इस तरीके से। आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा पेशेंस रख के जो है इसको देखिए और खुद से भी बनाइए। ये 90 पूरा नहीं हुआ है, 90 से थोड़ा सा झुका, अगर 90 होता तो यहाँ से लाइन आता, क्लियर। तो वहां से नहीं आया तो ये बन गया है 100 डिग्री, क्लियर। तो देख लीजिए, लेफ्ट और राइट बनना सेम ही एंगल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, बस बनाने की जो तरकीब है वो सही होनी चाहिए कि आप एक्चुअली मेजर किसको करें। बहुत लोग इधर से मेजर करके 100 इधर कर देते, तो ये जो है 90 से भी कम हो जाता है, एक्चुअली वो 70 रहता है, लेकिन बहुत लोग क्या कर देते उसको मतलब वो 80 रहता है, लेकिन बहुत लोग उसको 100 समझ के इधर से कर लेते, जो कि गलत हो जाता है, ठीक। अब देते हैं 160, एक डॉट लगाते हैं, सेम लॉजिक, इसको इक्वल लेते हैं और इसके सरफेस के साथ पैरेलल रखते हैं, फिर इधर एक डॉट लेते हैं, आउटर से काउंट करना शुरू करते हैं, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100, 110, 120, 130, 40, 50, ये हो गया 160, क्लियर। तो आप लोग देखिए हम लोग किस साइड से इसको काउंट किए हैं और कहाँ पे आके रुके हैं। तो इसको अगर मैं मर्ज कर देती हूँ इसके साथ तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और इसको मैं इधर बढ़ा देती हूँ तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, क्लियर। अब आप लोग राइट साइड से काउंट करके लेफ्ट साइड में ऐसा एंगल फॉर्म मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। ये मुश्किल से अपना कितना बनेगा, 30 या 20 बनेगा, क्लियर, 30 बनेगा अपना। तो आप लोग को ध्यान देना आप काउंट किधर से कर रहे हैं, तो हम लोग इधर से काउंट किए तो ये बन गया है 160। बहुत आसान है, आप लोग बहुत सारे ऐसे और भी ऑब्टूस एंगल और एक्यूट एंगल हो सकते हैं, आप खुद से लीजिए और उसको आप लोग मेजर कीजिए तो आपको बिल्कुल आइडिया होता जाएगा, लेफ्ट और राइट साइड से कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा, क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 4, मेजर द एंगल गिवन बिलो यूजिंग द प्रोट्रैक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। क्वेश्चन यहाँ पे आपके डायग्राम कुछ बने हुए हैं, बुक में आप लोग क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक। उस डायग्राम में आपको उस प्रोटेक्टर को रख के मेजर करना और बताना है कि यहाँ पे कितने कितने डिग्री फॉर्म हो रहे हैं, क्लियर। तो हम लोग शुरू करते हैं। डायग्राम आपका उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी क्यों ना हो, आपको अपने गर्दन को टेढ़ा मेढ़ा करके भी उसको सही मेजर करना है, ठीक है। अगर मैं इसको बेसिक पॉइंट ले लेती हूँ, मतलब बेस पॉइंट लेती हूँ और इसको बेस लाइन ले लेती हूँ, तो अपना प्रोटेक्टर कुछ इस तरीके से पकड़ाएगा।
ठीक। और अगर अपना प्रोटेक्टर के इस ट्राई मिड लाइन को उस डॉट के ऊपर रखते हैं और इधर से 0 को काउंट करते हैं तो ये वाला कितने का एंगल फॉर्म हो रहा है, 40 का। क्लियर। उसी तरीके से इसको आप डॉट को सेंटर करके बेस लाइन नीचे के इसको बना के अगर आप इसको मेजर करते हैं तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ है ये कितने का एंगल फॉर्म हुआ है, ये हुआ है 130 का। क्लियर। अब ये तो वैसे दिख ही रहा है कि स्ट्रेट एकदम से परपेंडिकुलर है तो जो कि 90 डिग्री का होगा, बट फिर भी हम लोग मेजर कर लेते हैं, ये हो गया है 90 डिग्री। क्लियर। तो आपको प्रोटेक्टर को पकड़ने का तरकीब होना चाहिए। अगर आपको डाउट हो रहा है तो वीडियो के यहाँ पे रोक लीजिए, खुद से एक्यूट एंगल, ऑप्टिस एंगल, कोई भी एंगल ले लीजिए, फिलहाल उसको बनाइए, बिल्कुल बन जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आप लोग के लिए रखे रहती हूँ, आप लोग इसको मेजर करके मुझे कमेंट्स में बताइए कि इसमें कितने कितने डिग्री बन रहे हैं। ठीक। तो मैं आपको बस बता देती हूँ किस तरीके से मेजर करना है। यहाँ पे आपके 3 एंगल है तो 3 एंगल को आपको मेजर करने का जो तरीका होगा, अगर आप इसको बेस लाइन लेते हैं तो आप इसको मेन सेंटर पॉइंट करके इसको ऐसे रख के इधर से काउंट करेंगे इस लाइन को। अगर आपको प्रोटेक्टर में लाइन ढक जाता है तो आप इस स्ट्रेट लाइन को थोड़ा और पेंसिल से खींच के बड़ा कर दीजिए। इसको आपको ऐसे रखना है। ठीक। और इसको आपका ये लाइन अगर छोटा हुआ तो और पेंसिल से खींच के बड़ा कर दीजिए। फिर आप बेस लाइन किसी एक को मान लीजिए, लेफ्ट साइड हो राइट साइड हो, बेस लाइन मान लीजिए, उस हिसाब से प्रोटेक्टर को जो है एडजस्ट कीजिए। बिल्कुल। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग का होमवर्क है, इसको आप लोग को करना है। और जब भी आप इस वीडियो को क्यों ना देख रहे हो तब जो है आप इसको मेजर कीजिए और इसको मुझे जो है कमेंट्स कीजिए। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 एंगल है। यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विच एंगल हैज लार्ज मेजर, फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर। पहले एस्टिमेट कीजिए, मतलब देख के ऑब्जर्व करके आप समझिए कि कौन सा बड़ा एंगल है कौन सा छोटा। तो ए और बी अगर आप लोग बुक में देख रहे तो क्लियर पता चल रहा है कि बी जो है बड़ा दिख रहा है, लेकिन कितना बड़ा है नहीं पता। तो इसको मेजर करके अगर हम लोग बनाते हैं तो मेजर करने से यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो है एंगल अपना कितना मेजर हो रहा है, 65। कितना मेजर हो रहा है वाला एंगल अपना बी, 65। सेम वही फॉर्म कंडीशन है जैसे हम लोग मेजर करते हैं। मेजर करने का एक बेसिक लाइन लो और उसको जो है सेंटर पे पॉइंट को रखो, फिर आप लेफ्ट या राइट साइड से उसको काउंट करो। अब यहाँ पे एंगल बी जो वाला 50 डिग्री का, एंगल बी कितना 50। तो यहाँ पे आसान तरीके से लिख सकते हैं एंगल ए 50 डिग्री एंड एंगल बी 65 डिग्री। क्लियर। उसी के जैसे और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। From these 2 angle which has large measure, estimate and then confirm by measuring them। अब एंगल एक ए और बी 2 डायग्राम है यहाँ पे, इसमें से देख के समझ में आ रहा है बी वाला क्या है, ए के कंपेयर में बड़ा जो है एंगल है। क्लियर। तो इसको आंसर में हम लोग बिना मेजर किए भी अगर यहाँ पे एंगल ए और बी के कंपेयर करके लिखना चाहें तब भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एन एंगल बी has larger measurement, क्लियर। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, fill in the blanks with acute, obtuse, right and straight। ठीक। यहाँ पे अपने को ए बी सी डी ई करके 5 ऑप्शन दिए गए हैं और इस 5 ऑप्शन में अपने को फिल करना है जो यहाँ पे हेडिंग में है, अक्यूट, ऑब्टूस, राइट और स्ट्रेट। इसमें से जो जो कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होता है सेट करना है। तो शुरू करते हैं। ए नंबर है एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ राइट एंगल। ठीक। एक एंगल अगर वो किसी एक एंगल है वो अपने राइट एंगल से, अगर राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, उस मतलब 90 डिग्री से अगर वो क्या है लेस में है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग को पता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल। क्लियर। अब एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द राइट एंगल। एक ऐसा एंगल है जो 90 डिग्री का, अब उसका जो मेजरमेंट हम लोग ले रहे हैं ग्रेटर देन में ले रहे, तो अगर 90 से ग्रेटर में लेते तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही आया आपके मन में ख्याल कि हम लोग उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर। अब देखते हैं सी नंबर। कुछ ज्यादा डाउट नहीं है यहाँ पे, बस आपको एक राइट एंगल बना के रखना है अपने कॉपी के रफ पेज में और उसके इधर उधर आपके आंखों को जो है झुकाते जाना है, बिल्कुल आपके पूरे एंगल जो है यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे।
सी नंबर का है, एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू राइट एंगल इज। अगर आपके किसी भी एंगल का अगर सम करते हो तो उस एंगल का अगर सम करते हो तो वो जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, राइट एंगल। इसका मतलब क्या है, अगर वो राइट एंगल बन रहा है तो उसके सम करने से हम लोग का कौन सा एंगल बन रहा है। देखिए ये वाला डायग्राम में अगर ये 90 है, अपने पास कितना है, अगर हम लोग सम कर रहे हैं तो यहाँ पे टू राइट एंगल है और एक राइट एंगल यहाँ से ले लेते हैं, अगर यहाँ से और एक राइट एंगल ले लेते हैं तो ये पूरा एंगल कितना बन जाएगा, स्ट्रेट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अपने पास, स्ट्रेट एंगल। तो बिल्कुल इसको बोला जाएगा स्ट्रेट एंगल। क्लियर, कुछ टफ नहीं है, मैं फिर से और एक बार रीड कर रही हूँ। एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल। अगर दो राइट एंगल को मेजर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दो राइट एंगल को मेजर कर रहे हैं तो वो स्ट्रेट एंगल। डी नंबर, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ द राइट एंगल देन each one of them is। अगर कोई भी दो एंगल को सम करने से क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, तो एक एक एंगल क्या होगा, तो जाहिर सी बात है अगर इसका कोई हाफ एंगल होगा तभी तो इसको सम करने के बाद 90 बन रहा है, तो ये हाफ एंगल क्या बन जाएगा अपना, क्लियर, एक्यूट एंगल बनेगा। क्लियर, तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। ठीक, तो इसमें एक एंगल के बारे में पूछा गया है ना, तो एक एंगल क्या है, लेस देन 90, तो क्या होगा, एक्यूट एंगल। ई नंबर, when the sum of the measure of two angle, अगर दो एंगल को मेजर करते हैं, is that of the straight angle and, और वो क्या होगा, उस स्ट्रेट एंगल अगर होगा, दो एंगल को सम करने से स्ट्रेट एंगल अगर हो रहा है तो अपना क्या हो जाएगा, इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट एंगल। ये दो एंगल है, क्लियर, डायग्राम में देखते हैं, दो एंगल को सम करने से, सपोज ये स्ट्रेट एंगल बन गया, अब दो एंगल को सम करने से क्या बन रहा है, अपना स्ट्रेट एंगल बन रहा है। और इसमें क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट एंगल। अगर एक क्या है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल का मतलब क्या हुआ, लेस देन 90, तो इसमें से एक एंगल क्या हो गया, लेस देन 90 है, दैट मीन्स उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। तो दूसरा जो एंगल है वो क्या बोलेगा, ऑब्वियसली उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। तो वो हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर है, बहुत आसान है, मजेदार भी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शो इन ईच फिगर। ठीक, यहाँ पे चार जो है प्रोटेक्टर से बना हुआ चार एंगल है यहाँ पे, जो कि बुक में बना हुआ है और उसी को मैं यहाँ पे बनाई। फर्स्ट एस्टिमेट विथ यू आइज एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेजर विथ द प्रोटेक्टर। क्लियर, तो पहले आप अपने आंखों से मेजर कीजिए और बताइए कि कौन सा एंगल बड़ा छोटा, मतलब कंपेयर करके अपना एक तर्क लगाइए, अपना एक डिस्कशन दीजिए यहाँ पे। उसके बाद आप प्रोटेक्टर से मेजर करना है। तो देखिए, अगर यहाँ पे ये वाला एंगल इधर फॉर्म हो रहा है, ठीक, ये वाला एंगल इधर फॉर्म हो रहा है, ये वाला इधर और ये वाला जो है इस साइड, ठीक, राइट साइड पूरे एंगल बने हुए हैं। तो ये वाला एंगल आपको क्या दिख रहा है, 90 से कम, क्योंकि 90 तो एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर है, 90 से कम है मतलब क्या होगा, एक्यूट एंगल। ये वाला 90 स्ट्रेट है, 90 से ज्यादा है मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। ये 90 से कम है, ये भी क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। और ये 90 से ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर, अब उसमें ये 90 से ज्यादा है तो इतना समझ में आ रहा है कि ये जो है 100 20 30 में होगा, ये कम से कम 20 30 40 के आसपास होगा, ये 50 60 के आसपास होगा, ये जो है आपका 150 या फिर 160 के आसपास होगा। क्लियर, कुछ ऐसे ही आपको मेजर करने आना चाहिए कि हाँ इतना अप डाउन है, कुछ आंखों से भी अपने को ये मेजर होना चाहिए, एस्टिमेट वैल्यू कम से कम निकले, अप्रॉक्स इतना हो सकता है। क्लियर, तो उसके बाद आपको मेजर हो जाए, उसके बाद आप प्रोटेक्टर पकड़िए और इसको मेजर कीजिए। तो मेजर अगर आप इसको करते हैं तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल दिख रहा है ये 30 डिग्री। क्लियर, वैसे ही आपको मेजर करना है जैसे मेजर करना हम लोग शुरुआत के क्वेश्चन में कर चुके हैं। सेकेंड वाला जो डायग्राम है इसमें ये बना है 120 डिग्री। थर्ड वाला जो डायग्राम है इसमें इसका जो एंगल फॉर्म हो रहा है कितना हो रहा है, 60 डिग्री। और लास्ट वाला जो है उसमें प्रोटेक्टर में एंगल कितना मेजर हो रहा है, 150 डिग्री। मेजर करना बहुत आसान है, बस आपको सेंटर को पॉइंट आउट करना है और लेफ्ट साइड, यहाँ पे पूरे जो एंगल बने हैं लेफ्ट साइड में बने हैं तो आप लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे
और अगर राइट साइड बने रहते तो बिल्कुल आप उसको राइट साइड से काउंट करते। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 9 है, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक ऑफ ईच फिगर। हर एक फिगर में यहाँ पे वॉच बनाई हूँ मैं, यहाँ पे 9 o'clock का टाइम चल रहा है, इस वॉच में 1 o'clock और इस वॉच में जो है 6 o'clock। ठीक, तो इनके बीच में जो दो आवर हैंड है और जो दो हैंड यहाँ पे है जो टाइमिंग बता रहे हैं, इसके बीच में कितने डिग्री का जो है एंगल बन रहा है उसको अपने को बताना है। अब एंगल कितने डिग्री का बनना है इससे पहले कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मैं 12 से कोई भी लाइन शुरू करती हूँ 12 पे खत्म करती हूँ तो क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगा। कंप्लीट रेवोल्यूशन मींस क्या हो गया, ये 360 एंगल हुआ। 360 एंगल का मतलब क्या हो गया, 4 90s यहाँ पे आए। क्लियर, तो यहाँ पे जो मिनट का अपने पास जो वो रहते हैं, कितने कितने का रहता है, 5 मिनट्स का रहता है। क्लियर, आप सभी को पता होगा घड़ी देखना, अगर आप लोग को आता है या नहीं भी आता है तो आप लोग इसको अपने घर में या किसी का भी वॉच लेके आप लोग देखिए, और 12 से 5 के बीच में जो मिनट का जो वो रहता है, मतलब मिनट का जो लाइनिंग रहता है वो 5 मिनट्स का रहता है। ठीक, तो 5 मिनट्स 5 मिनट्स 5 मिनट्स 5 मिनट्स, हर एक 1 से लेकर 2 तक 5 मिनट्स का डिस्टेंस इतना करते करते जो है 12 तक पहुंचता है। तो हम लोग को पता है कि अगर वो यहाँ से शुरू करके यहाँ पे खत्म करते तो टोटल कितना मिनट्स हो जाएगा यहाँ पे, तो इसमें टोटल हो जाएगा इसमें 60 मिनट्स। ठीक, और 60 मिनट अगर होता है मतलब जहाँ से शुरू किया 12 o'clock से शुरू करने के बाद अगर वो फिर से घूम के 12 में आता है तो 60 मिनट कंप्लीट कर लिया। 60 मिनट कंप्लीट करने का मतलब क्या हो गया, कंप्लीट रेवोल्यूशन। 60 मिनट कंप्लीट मीन्स क्या हो जाएगा, 360 डिग्री का फॉर्म बना है वो। ठीक, अब तक हम लोग यही देखे हैं। अब अगर 360 वो 60 मिनट में बनता है तो 1 मिनट में, ठीक, 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा, तो हम लोग 360 से 60 को डिवाइड कर देते। 360 से 60 को डिवाइड कर देते तो हम लोग का क्या निकल जाएगा यहाँ पे 6। ठीक, 0 0 कैंसिल कर देते, 6 1 6 6 6 36। तो कितना डिग्री बना, मतलब 1 मिनट में। ठीक, 1 मिनट में हम लोग का कितना डिग्री बन रहा है, 6 डिग्री बन रहा है। अब अगर 1 मिनट में 6 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे डायग्राम में देखिए 12 और क्या बोला जा रहा है, 9। 12 और 9 के बीच में अगर 9 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, तो 12 और 9 के बीच में कितने का एंगल बन रहा है। ठीक, तो बहुत आसान हो जाएगा। 12 और 9 के बीच में कितने मिनट्स हो रहे हैं, 15 मिनट्स। कितने मिनट्स हो रहे हैं, 15 मिनट्स। तो हम लोग को 6 डिग्री को 15 मिनट से अगर हम लोग मल्टीपल कर देते तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो जो कि क्लियर दिख रहे हैं हम लोग का क्या है, 90 डिग्री। ठीक, इसका ये हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा, अब हम लोग को अगर पता है कि 1 इसके सॉल्यूशन में 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री है, जैसे यहाँ पे कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं 1 मिनट से लिख रही हूँ, 1 मिनट इक्वल टू 60 डिग्री है। तो 1 o'clock में और 12 के बीच में कितने मिनट हो रहे हैं, 5। तो 5 मिनट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री इंटू 5। तो कितना बन जाएगा, 6 5 30 डिग्री। तो इनके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है कितना हो रहा है, 30 डिग्री। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, इस डायग्राम में लास्ट वाले में। अगर लास्ट वाले में देखें तो आवर हैंड और इसके बीच में कितने कितने मिनट्स हो रहे हैं, तो पहले लिख लेते हैं 1 मिनट्स इक्वल टू 6 डिग्री। तो इनके बीच में कितने मिनट्स हो रहे हैं देख लीजिए, यहाँ पे 5 5 5 5 5 5 करके यहाँ पे है, तो यहाँ पे टोटल हो जा रहे हैं 5 5 10 10 10, यहाँ पे 30। तो ये हो जाएगा 30 मिनट्स इक्वल टू 30 मिनट्स इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 30 मिनट्स इक्वल टू 6 इंटू 30। तो क्या हो जाएगा, 6 3 18, 180 डिग्री, जो कि हम लोग को दिख रहा है। वैसे भी स्ट्रेट लाइन बन गया है, हाफ सर्कल बन गया, 1/2 रेवोल्यूशंस हो चुके हैं। तो बिल्कुल ये कितने डिग्री का बन रहा है, 180। ये बन गया है 180, ये वाला बना है 30 डिग्री और ये वाला बना है 90 डिग्री। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग जब स्कूल में इस चीज़ की पढ़ाई करते हैं तो उतना ध्यान नहीं देते, और कहीं ना कहीं पे फिर कोचिंग वोचिंग का जो है बहाने में हम लोग जुट जाते हैं। क्लियर, बहुत आसान है, आप इसको बार बार देखिए, इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद कहीं पे भी टाइमिंग होगा, आप उसके बीच का एंगल बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री का उसमें फॉर्म होता है। क्लियर, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, इन्वेस्टिगेट
ठीक, अपने को ऐसा डायग्राम बना के इन्वेस्टिगेट करना है। क्या करना है, इन द गिवन फिगर द एंगल मेजरिंग 30 डिग्री, लुक एट द सेम फिगर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लासेस, डज द एंगल बिकम्स लार्जर, डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज। ठीक, क्या इसका साइज बड़ा हो जाएगा, इसका एंगल चेंज हो जाएगा अगर मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हैं। मेरे पास फिलहाल है नहीं, अगर होता तो मैं दिखाती, इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, नो। नो द measure, know the measuring of angle will be same। ठीक, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे डायग्राम एक दिया हुआ है और एक आप लोगों का इस तरीके से चार्ट दिया हुआ है। ठीक, तो डायग्राम में हम लोग थोड़ा पॉइंट को मेजर कर लेते हैं। हो जाएगा O, इसमें A, B, C और ये हो जाएगा D। क्लियर। अब इसको अपने को प्रोटेक्टर का हेल्प लेना है और उसके जरिए जो एंगल है उसको मेजर करना है। मैं यहाँ पे और एक चीज आप लोगों को बता देती हूँ, एंगल जो यहाँ पे एंगल फॉर्म होने के लिए 3 पॉइंट की जरूरत है। तो 3 पॉइंट में जो बीच वाला पॉइंट है एक्चुअल में वहीं पे ही अपने को एंगल फाइंड आउट करना रहता है। ठीक, आगे पीछे के पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो जिस पॉइंट का अपने को एंगल निकालना है वो कहाँ पे होना चाहिए, हमेशा बीच में होना चाहिए। तो देखते हैं अब इसमें पहले वाले में क्या है, एंगल, ये एंगल का सिंबल है, एंगल AOB। तो AOB कितना मेजर हो रहा है, तो एंगल AOB को मेजर करने के लिए आप प्रोटेक्टर का यूज कीजिए और उसको सेंटर पे रख के राइट साइड से, किसी साइड से भी, लेफ्ट साइड, आप जिस साइड को मेजर करोगे उधर ही से काउंट करना है। ठीक, ये होता है 40 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 40 डिग्री। उसके बाद मेजर करते हैं एंगल AOC। AOC मतलब अब ये पूरा इस एंगल को मेजर करना है। तो AOC कितना होगा, AOC यहाँ पे मेजर हो जा रहा है। AOC कितना, देखिए ये तो 30 हुआ और ये वाला पूरा 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो 30 और 90 कितना हो जाएगा, 30 और 90, सॉरी ये 40 हो रहा है। तो 40 और ये वाला जो एंगल है, क्लियर, देखिए हम लोग को इतना ये मिल गया है 40 डिग्री। ठीक है, अब ये जो एंगल है परपेंडिकुलर है इस लाइन के और इस लाइन के। ठीक, अगर चाहो तो मेजर करके भी देख लेते, तो मेजर करके भी अगर देखेंगे तब भी क्या दिखाई देगा, ये जो एंगल है ये कितने का है, 90 का। ठीक है, अब मैं पूरा इस एंगल को मेजर करती हूँ तो इसको ऐड करने से पता चल जा रहा है 40 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 40 प्लस 90 हो जाएगा 130 डिग्री। क्लियर। अब देखते हैं एंगल BOC। एंगल BOC, एंगल BOC कितना है, 90 डिग्री। क्लियर। अब एंगल DOC, DOC अगर ये 90 डिग्री और ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 का होता है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 90। चाहो तो मेजर करके देख लो, वही आएगा। ठीक, तो ये हो गया 90 डिग्री। उसके बाद एंगल DOA, DOA, तो एंगल DOA अगर मैं इस लाइन को 180 ले लूं और उसमें से ये कितना हो गया है 40 डिग्री, तो बाकी बचा हुआ कितना है, आप 180 से माइनस कर दोगे तो कितना निकल जाएगा, 140 डिग्री। क्लियर। उसके बाद लास्ट वाला है एंगल DOB। DOB ये पूरा स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, DOB स्ट्रेट लाइन, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर। अब देखिए, अब इसका टाइप क्या हो गया, मतलब ये 40 है, 90 से कम है, तो क्या लिख सकते हैं, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक, ये क्या है, मोर देन 90 है, मोर देन अगर 90 है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऑब्टूस, ऑब्टूस एंगल। ये कितना है, राइट एंगल, 90 डिग्री क्या बनेगा, राइट एंगल, राइट एंगल। नीचे वाला भी क्या है, राइट एंगल। क्लियर। अब 140 ये क्या है, ये भी ऑब्टूस है। अब नीचे वाला क्या है, 180, 180 मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल। क्लियर। तो ये हो गई इसके टाइप। उम्मीद है आपको इस चैप्टर में बोरियस नहीं लगा, आप लोग अच्छे से इसको ध्यान से सुने हो तो बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ यहाँ पे है जो आने वाले क्लास में जो है हेल्प करेगी। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।